सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनिए। देना चाहते हैं और मुझे अच्छा लगता है जब यूपी के नौजवानों की लोग तारीफ करते हैं। इजराइल में हम लोगों ने 5,000 नौजवान भेजे। मैंने वहां की सरकार से कहा, मैंने कहा भाई हमारे युवा जाएंगे तो वहां युद्ध नहीं लड़ेंगे, आप उनसे काम लीजिए, पैसा नहीं काटेंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था करिए। उन्होंने कहा हम करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनका हालचाल लेता हूं। वे सभी नौजवान वहां खुशी से रह रहे हैं, 1.5 लाख रुपए महीना प्राप्त करते हैं, खाना पीना सब फ्री और अपने घर को पैसा भी भेज रहे हैं। मैं उनमें से कुछ नौजवानों से पूछता हूं कि भाई वापस आने को कह रहे हैं, साहब अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, काहे हम वापस आएंगे? अभी जब आप कहेंगे तब आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें यहां नौकरी करने दिया जाए। यानी इजराइल युद्ध लड़ रहा था तब भी युवा वहां का, हमारा यूपी का गया हुआ युवा वहां काम कर रहा था। उसे कोई अपने कार्य में व्यस्त था। आज दुनिया मांग रही यूपी के नौजवानों को। 17 के पहले तो यह स्थिति नहीं थी। आज यूपी के अन्नदाता किसान के खेत से कोई मोटर चोरी करके नहीं लेके जाता है। उसको मालूम है कोई चोरी करेगा तो अगले दिन लंगड़ जरूर हो जाएगा। और पहले 17 के पहले तो वह सरकार ही मोटर चोरी करवाती थी। हाँ, वही लोग चोरी करवाते थे। चोर कोई दूसरा थोड़े था, वही चोरी करवाते थे। बिजली देते नहीं थे, बिजली गायब। कल मैं रायबरेली गया था, पता लगा कि वहां क्या पूरे प्रदेश के अंदर वही स्थिति थी। 1 सप्ताह दिन में, 1 सप्ताह रात्रि में बिजली आती थी। तो मैंने कहा चलो 1 सप्ताह तो देते थे ना। कहा नहीं साहब, वो भी 3 घंटे की बिजली। 3 घंटे की बिजली, क्या विकास कोई करेगा? 3 घंटे बिजली। और हम लोग यूपी देश के अंदर उन राज्यों में है जो किसानों को अपने यहां सर्वाधिक बिजली देता है। लगभग 10 घंटे की बिजली हम यूपी के किसानों को देते हैं और बिजली भी फ्री में देते हैं। यानी सरकारी ट्यूबवेल में तो बिजली फ्री ही है। 16 लाख से अधिक ट्यूबवेल ऐसे थे जो ट्यूबवेल निजी क्षेत्र के लगाए गए थे। वे किसान अपने बिजली देते थे, लगभग 3,000 का बिल देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। 3,000 करोड़ रुपए उससे प्रदेश सरकार को मिलते थे। हमने वह भी माफ कर दिया, कहा कि प्रदेश सरकार पैसा देगी, किसान के ऊपर भार नहीं आना चाहिए। पहली बार उत्तर प्रदेश में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का दाम मिला है, पहली बार मिला है। गन्ना किसान तबाह था 2017 के पहले। जब हम 17 में आए थे, प्रदेश के अंदर गन्ना किसान को 2009 से ही उसका गन्ना मूल्य बकाया था अलग अलग चीनी मिलों पर। 2007 से 17 के बीच में तत्कालीन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 29 चीनी मिलों को बंद किया था। 21 चीनी मिलों को औने पौने दाम में बेच दिया था। हमारे गोरखपुर मंडल की एक चीनी मिल, जिस चीनी मिल की केवल स्क्रैप ही स्क्रैप, उस समय हमारे कृषि मंत्री विधायक थे और उन्हीं के जनपद की एक चीनी मिल मात्र 3 करोड़ रुपए में बेची गई थी। जबकि अगर उसके स्क्रैप ही स्क्रैप को बेचते तो भी उसका दाम 10 करोड़ मिलता उस समय। और जमीन के दाम आज के दिन पर अगर उस जमीन को देखेंगे, उस जमीन की कीमत आज के दिन पे 1,000 करोड़ रुपए की है। हमने उस माफिया को उठाने नहीं दिया था उस समय पे, सांसद था मैं, लेकिन आंदोलन हम लोगों ने किया था। इस सरकारी जमीन पर डकैती नहीं डालने देंगे। ये तत्कालीन सरकारें करती थी, चीनी मिलों को बंद करती थी। और आज 122 चीनी मिलें हम चला रहे हैं। 3,25,000 करोड़ रुपए अब तक हम गन्ना किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज चुके हैं। यूपी ने अपने कृषि विकास की दर को 8% से बढ़ा करके 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। यह कभी नहीं हुआ, पहली बार यूपी के अंदर हो रहा है।
अब तो यूपी के अंदर किसान को सुविधाएं मिल रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मिल रहा है, स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड का मिल रहा है, केसीसी के माध्यम से बैंक से आसानी से पैसा उपलब्ध हो पा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगभग 3 करोड़ किसान यूपी के अंदर आच्छादित होकर के सालाना 6,000 रुपया प्राप्त कर रहे हैं। तमाम प्रकार की सुविधाएं किसानों को दी जा रही हैं और मेरा मानना है यूपी के कृषि विकास की दर को हमें आगे बढ़ाना है। इतना कार्य इसलिए क्योंकि मैं मानता हूं यूपी के अंदर जितनी उर्वरा भूमि है, जितना जल संसाधन है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं है और उन स्थितियों में हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि 18% को हम बढ़ा करके 30% तक पहुंचा सकते हैं। यह संभव है। इसके लिए हमें उन्हें अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाने पड़ेंगे और चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर लखनऊ में सीड पार्क का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। समय पे क्वालिटी सीड किसानों को प्राप्त हो सके, लखनऊ में बन रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र 17 के पहले किसान कहीं एजेंडे में नहीं था। तत्कालीन सरकार के एजेंडे में किसान था ही नहीं। मुझे याद है 2014-15 में हुदहुद एक साइक्लोन आया था। उसके कारण असमय अतिवृष्टि की स्थिति पैदा हुई थी। साल भर ऐसे है जैसे इस बार अल नीनो है, असमय बारिश, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। इसके दौर से जब किसान को आवश्यकता होती थी बारिश की, तब बारिश नहीं होती थी, लेकिन जब उसको लगता था कि अब बारिश न हो तब बारिश होने लगती थी। और उस समय 14-15 में आया था हुदहुद साइक्लोन। इसके कारण वर्ष भर का फसल चक्र बिगड़ा था। भारत सरकार ने आपदा राहत से पैसा उपलब्ध करवाया था और 14-15 का पैसा 2017 तक नहीं बंट पाया था। 17 में हमने वो पैसा किसानों को बांटा था। जब मैं मुख्यमंत्री बन गया तब हमने बांटा था। साई जी उस समय कृषि मंत्री बन गए थे, तब ये पैसा हमने किसानों को बांटा था। आज कोई आपदा आती है, हमने किसान के लिए भी व्यवस्था की है कि कहीं वन्य जीव से संघर्ष हो जाए या आकाशीय बिजली की चपेट में आ जाए या किसी सर्पदंश की चपेट में कोई किसान या बटाईदार या किसान के परिवार का कोई सदस्य आ जाए, तत्काल इसे आपदा राहत की श्रेणी में लेकर के 5 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को तत्काल दे दी जाए। तत्काल दी जाए। हम लोग तत्काल देते हैं। 24 घंटे के अंदर पैसा उस परिवार को मिलती है। अगर कहीं पे अतिवृष्टि अनावृष्टि के कारण खेत को नुकसान हुआ है, फसल बीमा का पैसा मिलेगा बाद में, लेकिन आपदा राहत का पैसा उसको परिवार को तत्काल, उस किसान को तत्काल मिल जाना चाहिए। ये करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए सरकार ने सिंचाई के दायरे को भी बढ़ाया। जब पहले किसान एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था तो कैसे लोग बढ़ाते? आप सोचिए, हम लोगों ने सबसे पहले 2017 में आने के बाद 2018 में बाण सागर की परियोजना पूरी की। 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को यह सिंचाई की सुविधा दे रही है। फिर हमने अर्जुन सहायक परियोजना को बुंदेलखंड की दिशा से इसको पूरा करवाया। इसने महोबा से लेकर के बांदा तक सिंचाई की सुविधा को आच्छादन बढ़ाया। और बाद में 2021 में हम लोगों ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का कार्य पूरा किया। ये बहराइच से लेकर के गोरखपुर तक 9-10 जनपदों को 14 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा दे रही है। यह योजना सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना कब बनी थी? 1972 में। और पूरा कब हो रही है? 2021 में हमने पूरा किया। यानी पिछली सरकारों ने कभी इसको महत्व ही नहीं दिया। पिछली सरकारों के एजेंडे में न युवा था
न किसान था। और इसीलिए आज जब आपका कृषि विभाग में प्रवेश हो रहा है, मंडी सचिव के रूप में और तकनीकी सहायक के रूप में, मेरी आप सबसे अपेक्षा है मंडी समिति के रूप में मंडी को ऐसा चमकाइए, साफ सुथरा हो, कचरे का निस्तारण हो, जो व्यापारी वहां रहता है वे भी साफ सुथरे तरीके से वहां रहें, जो किसान मंडी में आता है उस किसान के लिए वहां पर हम व्यवस्थाएं दें।